रोहन को नई नौकरी मिली थी जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित था। उसे एक दूर दराज के जंगल में एक रिसर्च सेंटर में जाना था, जहाँ के बारे में उसने सुन रखा था कि वहाँ रात होने पर एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन अपनी जिज्ञासा और साहस के कारण रोहन नौकरी को करने के लिए तैयार हो जाता है और नौकरी ज्वाइन करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। जंगल का रास्ता लंबा और कठिन था, तो जाते जाते रात हो जाती है। रास्ते में कुछ ग्रामीण मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए तुम रात में जंगल में मत जाओ। तो रोहन कहता है, अरे मुझे बस नीम गांव तक ही जाना था, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो मैं जल्दी से वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप लोग चिंता मत करिए। तब एक आदमी कहता है कि भाई यहाँ रात होने के बाद एक लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और कुछ अनहोनी होती है। रोहन ने उनकी बातों को हंसी में टाल दिया और अपनी गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ता गया। रिसर्च सेंटर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। सेंटर की इमारत पुरानी और खंडहर सी लग रही थी, जैसे कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। अंदर जाते ही रोहन ने महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। वहाँ की आवाज़ भारी और ठंडी थी। रिसर्च सेंटर में सिर्फ 3 लोग थे। डॉक्टर शर्मा जो इस प्रोजेक्ट के प्रमुख थे और इस गांव में कई सालों से रह रहे थे। अनीता जो एक वैज्ञानिक की पोस्ट पर थी, जिसे आए सिर्फ 2 दिन हुए थे। और सुरेश एक तकनीशियन की पोस्ट पर था, जिसको आए अभी सिर्फ 5 दिन ही हुए थे। डॉक्टर शर्मा ने रोहन का स्वागत किया और उसे सेंटर के बारे में बताया। रोहन ने अपने कमरे में सामान रखा और थोड़ी देर आराम करने का सोचा, लेकिन उसके मन में उन ग्रामीणों की बातें गूंज रही थी। रात का खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। रोहन भी अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसे बाहर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वह उठकर खिड़की के पास गया और बाहर देखने लगा। अचानक रोहन ने देखा कि अनीता का कमरा खुला हुआ है और अंदर लाइट जल रही है। वह धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ा। जब वह कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अनीता का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और वह बुरी तरह कांप रही थी। रोहन ने पूछा, अनीता क्या हुआ? अनीता ने कांपते हुए कहा, वहाँ कोई है, कोई लड़की रो रही थी। रोहन ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है, और वापस अपने कमरे में जाने को कहा। लेकिन रोहन का मन अब भी बेचैन हो चुका था। उसने फैसला किया कि अब वह बाहर जाकर देखेगा कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। उसने अपनी टार्च उठाई और सेंटर के बाहर निकल गया। जंगल की हवा ठंडी और डरावनी थी। चारों ओर सन्नाटा बसरा हुआ था। रोहन ने टार्च की रोशनी में चारों ओर देखने की कोशिश की। तभी उसकी टार्च की रोशनी एक पेड़ के पास किसी आकृति पर पड़ी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर ही आ रही थी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उस आकृति के पास आने पर रोहन ने देखा कि वह एक लड़की की छाया थी। उसकी आंखें बड़ी और काली थी और चेहरा बहुत ही डरावना था। रोहन ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जगह से गए थे। वह साया धीरे धीरे उसके पास आने लगी और रोहन की टार्च की बैटरी अचानक से ख़त्म हो गई। रोहन ने देखा कि अब उसके सामने सिर्फ अंधेरा है और वह साया उसकी ओर बढ़ रही है। अचानक उसने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह तेजी से मुड़ा और उसने देखा कि डॉक्टर शर्मा उसके पीछे खड़े थे। डॉक्टर शर्मा ने गुस्से से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने उन्हें सब कुछ बताया और डॉक्टर शर्मा ने उसे वापस सेंटर चलने को कहा। डॉक्टर शर्मा ने कहा, यहाँ कुछ नहीं है, यह सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। लेकिन रोहन को विश्वास नहीं हुआ। रिसर्च सेंटर वापस लौटते समय रोहन ने देखा कि सुरेश अनीता भी बाहर खड़े थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। यह जगह बहुत अजीब है। सुरेश ने कहा, यहाँ कुछ तो है जिसे हमें समझना होगा। अगली सुबह रोहन ने फैसला किया कि वह इस जगह के बारे में और जानकारी जुटाएगा। उसने सेंटर के पुराने रिकॉर्ड देखना शुरू किया और पाया कि इस जगह पर कई साल पहले एक आदिवासी गांव था। गांव वालों ने बताया था कि यहाँ एक लड़की की आत्मा रहती है जो रात को लोगों को परेशान करती है। रोहन ने डॉक्टर शर्मा से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इसे बकवास कहकर टाल दिया। लेकिन रोहन ने हार नहीं मानी। उसने अनीता और सुरेश को भी अपने साथ मिलाया और तीनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। रोहन, अनीता और सुरेश तीनों गांव में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं।
तब उन लोगों को पता चलता है कि हर अमावस को लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। लड़की किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कई सालों पहले लड़की की पेड़ से गिरकर मौत हो गई थी। तब से यहाँ ऐसी घटनाएं होती हैं। तीनों गांव से रिसर्च सेंटर आते हैं और डॉक्टर शर्मा से पूछते हैं कि आपको मालूम था, तब भी आपने हम तीनों को नहीं बताया, आपने हमको अंधकार में रखा है। तब डॉक्टर शर्मा कहते हैं, हाँ मैंने रखा है, क्योंकि मुझे पता था कि सच्चाई जानने के बाद यह कोई काम नहीं करता है। उन तीनों ने निश्चय किया कि अगर रिसर्च सेंटर उस जगह से दूर कहीं और जगह नहीं बनता है तो वह लोग वहाँ पर जॉब नहीं करेंगे। इस घटना के बाद रोहन ने सीखा कि कभी कभी विज्ञान से परे भी कुछ होता है जिसे समझना मुश्किल होता है।